बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं में 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न निबंध पर चर्चा करने जा रहे हैं। कक्षा 12वीं में 2 ही प्रश्न 5-5 अंकों के आएंगे। एक प्रश्न 5 अंक के निबंध का आएगा और 5 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र लेखन। और इस बार भी पत्र लेखन में केवल कार्यालयीन पत्र को ही पाठ्यक्रम में रखा गया है। आलेख लेखन जो 5 नंबर के आते थे और फीचर लेखन 5 अंक के जो आते थे उसको अब हटा दिया गया है। तो निबंध 5 अंक के आएंगे और पत्र लेखन 5 अंक के आएंगे। तो आज हम निबंध लेखन जो 5 अंक के आएंगे उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। निबंध लेखन के 5 अंक बहुत महत्वपूर्ण अंक हैं। 5 अंक का आदर्श निबंध कैसे लिखा जाना चाहिए कि हमको परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त हो सकें। तो एक आदर्श निबंध के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको हमको ध्यान में रखना है और इनको ध्यान में रखते हुए हम एक आदर्श निबंध लिख सकते हैं। तो वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर निबंध लिखने के पहले एक विद्यार्थी को सोच लेना चाहिए। तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं, 5 अंक का आदर्श निबंध कैसे लिखना चाहिए। दूसरी बात, आकार की दृष्टि से 5 अंक का जो निबंध आएगा वो कितना बड़ा होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, निबंध के वो कौन कौन से आदर्श बिंदु हैं जिसको ध्यान में रखकर किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि 12वीं के लिए महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हो सकते हैं। इन प्रमुख 4-5 बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। तो निबंध लिखने के पहले यदि हम इस पर विचार विमर्श करें तो सबसे पहला बिंदु यदि आता है तो 5 अंक का आदर्श निबंध कैसे लिखना चाहिए कि उसका आकर्षण ऐसा जांचने वाले को प्रभावित करे कि हमको वो नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएं। तो इस दृष्टि से यदि हम सोचते हैं तो आदर्श निबंध का आरंभ और अंत आकर्षक होना चाहिए। इतना आकर्षक होना चाहिए कि जांचने वाला उसको पढ़े और नंबर देने के लिए वो बाध्य हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, निबंध के विषय से संबंधित यदि किसी विद्वान का कोई कथन है या उस विषय से संबंधित किसी कवि या लेखक की कुछ पंक्तियां हों, उसको यदि हम निबंध के आरंभ में लिख दें और फिर निबंध की रूपरेखा के अनुसार हम आगे लिखना शुरू करें और अंत में फिर विषय के समर्थन में या अपने विचार के समर्थन में किसी विद्वान के कोटेशन से या किसी कवि या लेखक की पंक्तियों से यदि हम समापन करें, उपसंहार करें, तो ये बहुत प्रभावोत्पादक हो जाता है। क्योंकि कहा गया है पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। यदि हम निबंध का आरंभ करते समय यदि इन बातों को ध्यान में रखें कि आरंभ बहुत आकर्षक हो गया और उसके बाद पढ़ते पढ़ते वो जाएगा और जब नंबर देने के लिए उपसंहार को पढ़ेगा और अंत में फिर किसी विद्वान की बात आ जाती है समर्थन में, तो निश्चित रूप से जांचने वाले को इसका प्रभाव पड़ता है और नंबर देते समय वो नंबर अधिक हो सकते हैं या नंबर देने के लिए वो बाध्य हो सकता है। इस दृष्टि से एक आदर्श निबंध का आरंभ और अंत बहुत आकर्षक होना चाहिए। और आकर्षक कैसे होना चाहिए, इस पर मैंने आप लोग को ये बात बताया कि किसी विद्वान की कथन, काव्य पंक्ति, कोई कोटेशन को आप शामिल करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात
निबंध लेखन के लिए एक आदर्श निबंध का आकार यदि वो 5 नंबर का आता है तो निबंध का आकार कितना होना चाहिए? तो यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो हमारा समय अनावश्यक नष्ट हो जाएगा और बाकी प्रश्न छूट सकते हैं। इसलिए 5 नंबर के निबंध के लिए आकार लगभग उत्तर पुस्तिका का जो 2 पेज होता है यानी एक पन्ना, उसके 2 पेजों में हम एक आदर्श निबंध लिख सकते हैं जो 5 अंक हमको देने के लिए जांचने वाले को विवश कर सकता है। यदि शब्दों में ले तो लगभग 150 से आसपास शब्द होने चाहिए। जैसा कि विद्वानों ने कहा कि 5 अंक के लिए 150 शब्दों की मर्यादा रहती है, उसके भीतर ही एक आदर्श निबंध 5 अंक का लिखना चाहिए। तो इसको भी ध्यान में रखते हैं। तो हम समय की दृष्टि से यदि इसका पैमाना लें तो लगभग 11 से लेकर 12 मिनट के मध्य में ये 5 अंक का निबंध लिखा जाना चाहिए। और इसके भी यदि आकार को लें या पन्ने की दृष्टि से देखें तो 2 पेज का निबंध एक आदर्श निबंध हो सकता है आकार की दृष्टि से। ये 2 बातें भी हम आरंभ और अंत कैसे करें कि वो आदर्श निबंध बने। एक 5 अंक के निबंध का आकार कितना होना चाहिए, इस पे चर्चा हुई। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात कि 12वीं के लिए कौन कौन से विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं जो निबंध की दृष्टि से आ सकते हैं। तो तत्कालिक परिस्थितियों को यदि हम ध्यान में रखें तो कुछ प्रमुख निबंधों का उल्लेख या मेरी समझ में जो आता है वो ये है कि ऑनलाइन शिक्षा, लाभ और हानि। दूसरा महत्वपूर्ण विषय हो सकता है कोरोना रोग और इलाज। ये सब तत्कालिक विषय हैं। या बेरोजगारी की समस्या और उसके समाधान के उपाय पर निबंध आ सकता है, क्योंकि अभी वर्तमान में करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए हैं, अपनी नौकरियों से वंचित हो गए हैं। ऐसी जो विकट समस्या ही है उसका समाधान कैसे हो सकता है। या आत्मनिर्भर भारत, एक महत्वपूर्ण नारा जब चला है कि यदि आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और हम केवल दूसरे के नौकरी पर आधारित जीवन जिएंगे तो भारत विकास नहीं करेगा, एक व्यक्ति भी विकास नहीं करेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है निबंध का 12वीं की दृष्टि से। पर्यावरण, प्रदूषण और समाधान, ये 10वीं से 9वीं 10वीं से ही इसका आरंभ हो जाता है। इस पर बहुत अच्छा निबंध लिखा जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा कारण पर्यावरण के प्रति हमारी जो गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है उसी का ही एक दुष्परिणाम ये सामने आया हुआ है। और एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है नारी शिक्षा, क्योंकि घर की नारी यदि शिक्षित है तो समाज विकसित होगा। तो नारी की शिक्षा में क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं और उसका समाधान या उन व्यवधानों का निदान कैसे किया जा सकता है। अगला यदि विषय हो सकता है राष्ट्र विकास में युवाओं का योगदान, एक महत्वपूर्ण विषय निबंध की दृष्टि से हो सकता है। या खेल का महत्व, और हम देख सकते हैं स्वच्छता और हमारा कर्तव्य। ये जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं 8-9 विषय, यदि हम इन विषयों की अच्छी से तैयारी करके और अभ्यास कर के लिख के यदि हम देख लें तो लगभग 12वीं के पाठ्यक्रम में ये संभव तो आएंगे। और यदि नहीं भी आते हैं तो आगे एक निबंध लेखन के लिए आदर्श बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं उस पर जब हम चर्चा करेंगे तब किसी भी विषय पर निबंध आए हम एक आदर्श निबंध लिख सकते हैं और हम अंक हासिल कर सकते हैं। न केवल अंक हासिल कर सकते हैं बल्कि ज्ञान की दृष्टि से भी हमको एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है कि किसी भी विषय पर एक आदर्श निबंध कैसे लिखा जा सकता है। यदि इस दृष्टि से देखें तो एक आदर्श निबंध के लिए 8 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं और इन 8 बिंदुओं को आधार बनाकर हम किसी भी विषय पर हम एक निबंध लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये 8 बिंदु सभी विषय के निबंध पर लागू हों, परंतु कमोबेश इसमें से 2-3 बिंदु यदि हट भी जाते हैं
तो बाकी बिंदुओं को शामिल करके हम एक निबंध लिख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं? पहला भूमिका, दूसरा महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है उस निबंध का अर्थ, तीसरा महत्वपूर्ण विषय हो सकता है महत्व, चौथा उसका प्रभाव, यानी जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसका प्रभाव, चौथा विषय हो सकता है लाभ, अगला बिंदु हो सकता है हानियाँ, अगला और आगे बढ़ें तो उपाय, और अंतिम बिंदु हम उपसंहार के रूप में शामिल कर सकते हैं। ये जो 8 बिंदु मैंने आप लोगों के सामने में रखा है कि भूमिका, हम किसी भी निबंध की भूमिका लिखते हैं, भूमिका में हम परिचय लिखते हैं। दूसरा, जिस विषय का हम निबंध लिखने वाले हैं उसका अर्थ क्या है उस पर हम लिख सकते हैं। फिर उस निबंध का महत्व क्या हो सकता है या उसका प्रभाव कितना पड़ता है, या जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं उसका लाभ क्या क्या होता है। हानियाँ भी हो सकती है, तो हानियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, और यदि हानियाँ होती हैं तो उसके निदान के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। और फिर अंत में उपसंहार में अपने बात के समर्थन में पूरे निबंध का सार किसी विद्वान के कथन के साथ हम समाप्त करते हैं। तो ये निबंध के जो आदर्श 8 बिंदु जो बताया गया आप लोग को, इन्हीं 8 बिंदुओं को आधार बनाकर हम किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। तो जैसे हम किसी एक विषय को उठाते हैं और उस विषय को उठाकर हम इस जो 8 बिंदुओं के पैमाना पर उस कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं, तो वो निबंध, हमारा लेखन सफल होता है कि नहीं होता है, या हम 5 अंकों के लिए 2 पेज और बहुत आकर्षक गागर में सागर भरने वाली पद्धति का अनुसरण करते हुए लिख सकते हैं कि नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। यदि हम पहला निबंध को उठा लें, ऑनलाइन शिक्षा लाभ और हानि, तो ऑनलाइन शिक्षा लाभ और हानि पर जब हम निबंध लिखना शुरू करते हैं तो इन 8 बिंदुओं को हम लेते हैं। तो इन 8 बिंदुओं को जब हम लेते हैं तो इन 8 बिंदुओं में सभी बिंदु इस पर लागू होते हैं कि नहीं होते हैं, इसको देखते हैं। अब भूमिका ऑनलाइन शिक्षा का हम लिखेंगे ही, ये पहला बिंदु इसमें कारगर साबित होगा ही। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ हम निश्चित रूप से लिख सकते हैं कि ऑनलाइन क्या है, इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है उसी से हम ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ ग्रहण करते हैं। और ये ऑनलाइन शिक्षा कई प्रकार के माध्यमों से दी जा रही है, चाहे वो इंटरनेट के यूट्यूब के माध्यम से दी हो या ऑनलाइन सीधा लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से शिक्षा दी जा रही हो, या मौखिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से इंटरनेट की मदद से हम वो विषय को पहुंचा रहे हैं। ऐसा ये अर्थ वाला बिंदु कारगर सिद्ध होगा। तीसरा, यदि हम ऑनलाइन शिक्षा का हम महत्व यदि लिखना चाहें तो बिल्कुल महत्व हम 4 लाइन में 5 लाइन में लिख सकते हैं। फिर उसका प्रभाव भी क्या पड़ता है, ऑनलाइन शिक्षा जो आज दी जा रही है, उस ऑनलाइन शिक्षा से क्या क्या समाज पर, विद्यार्थी पर और उसके परिवार पर, एक विद्यार्थी के भविष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार बनाकर हम लिख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का लाभ क्या है, ये भी हम लिख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा अभी वर्तमान में तो उसकी लाभ ही लाभ, कोरोना वायरस जब चारों तरफ फैला हुआ है और एक विद्यार्थी घर से बाहर निकलने में असमर्थ है या विद्यालय भी संचालित होने में अपने आप को असमर्थ पा रही है, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही विद्यार्थियों को ज्ञान लाभ दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं ऑनलाइन शिक्षा के। परीक्षाएं भी संचालित हो रही है, तो इसको भी 4-5 बिंदुओं में आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से हानियाँ भी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षा के प्रति उतना जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, वो ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते बल्कि मोबाइल का दुरुपयोग कर डालते हैं। यदि हानियाँ हो रही हैं तो हानियों से कैसे बचाया जा सकता है, उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ये बिंदु भी हम ले सकते हैं। और अंत में उपसंहार के रूप में हम अपने बात के समर्थन में बहुत सुंदर 4-5 पंक्ति लिख सकते हैं और अंत में किसी विद्वान का समर्थन का काव्य पंक्ति
या गद्य लेखन या किसी विद्वान का कोटेशन भी शामिल कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार ऑनलाइन शिक्षा का जो निबंध लिखेंगे इसमें पूरे ये 8 बिंदु कारगर सिद्ध होते हैं, हम आसानी से लिख सकते हैं। परंतु यदि हम इसको दूसरे विषय पर यदि हम लिखना चाहें और हमारे पास ये 8 बिंदु हैं तो हम दूसरे विषय को भी देखकर समझकर हम कसौटी पर कस सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया हुआ है, अब उसके रोग और रोग का निदान और निदान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उस पर यदि हमको निबंध लिखने के लिए कहा गया तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए, भूमिका की दृष्टि से हम भूमिका लिख सकते हैं, परिचय दे सकते हैं। कोरोना रोग और वर्तमान में समाज में या विश्व में व्याप्त विसंगतियों का परिचय देते हुए लिख सकते हैं। उसके बाद कोरोना का अर्थ भी लिख सकते हैं हम, शाब्दिक अर्थ, या अंग्रेजी में इसको कोरोना क्यों कहा गया है, कोरोना 19 का क्या अर्थ है। उसके बाद महत्व हम नहीं लिख सकते, इसमें कोरोना का कोई महत्व नहीं होगा, इसलिए ये बिंदु हट जाएगा यहाँ से, तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु प्रभाव हम लिख सकते हैं। कोरोना का बहुत प्रभाव पूरे विश्व समुदाय पर पड़ा है, हमारे देश पर पड़ा है, इस पर भी हम 4-5 पंक्तियाँ लिख सकते हैं या बिंदुवार भी लिख सकते हैं हम। कोरोना से लाभ नहीं हो सकता, इसलिए ये बिंदु यहाँ से हम नहीं लिख सकते, इसलिए कट जाएगा। हानियाँ बहुत हो रही है कोरोना से और हर दृष्टि से पूरा विश्व इसके संक्रमण का शिकार हुआ है, तो हानियों पर तो हम ढेरों पॉइंट लिख सकते हैं। इस प्रकार ये बिंदु भी हमारे लिए यहाँ पर साबित होगा खरा। उसके बाद वो जो हानियाँ हुई है उसके निदान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उस रोग से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर भी हम लिख सकते हैं। और उसके बाद उपसहार में हम 4-5 पंक्तियाँ लिख सकते हैं और अपने बात के समर्थन में किसी डॉक्टर का, किसी विद्वान का, या हमारे देश के प्रधानमंत्री का, या किसी काव्य पंक्ति का उल्लेख करते हुए हम इस निबंध का समापन कर सकते हैं। तो यदि हम इन 8 बिंदुओं में से कोरोना रोग के लिए यदि हम बिंदु देखते हैं तो हमारे पास 6 बिंदु खरे साबित होते हैं और इन 6 बिंदुओं को आधार बनाकर हम एक 5 नंबर का आदर्श निबंध बहुत सुंदर ढंग से लिख सकते हैं। बस इसको लिखते समय किसी भी विषय की व्याख्या करते हुए, किसी भी बिंदु की व्याख्या करते हुए हम यदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें किसी भी बिंदु पर, जैसे अर्थ लिखना है, कोरोना का अर्थ क्या होगा, तो बस कोरोना का अर्थ क्या होगा ऐसा प्रश्न कर दीजिए, अर्थ अपने आप आपके मन मस्तिष्क में आ जाएगा और आप लिख डालेंगे। कोरोना का क्या प्रभाव हो सकता है, क्या प्रश्न करते ही आपके मन में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं ये उसका उत्तर आने लगता है, उस प्रभाव को आप लिख सकते हैं। क्या क्या हानियां हो सकती है प्रश्न लगा दीजिए उस बिंदु पर और वहाँ पे आप हानियां पूरा लिख सकते हैं। निदान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या उपाय करते हुए जैसे ही प्रश्न करेंगे उपाय के पूरे तत्व आपके सामने में बिंदुवार आ जाएंगे और फिर उपसहार में अपना विचार का समर्थन करते हुए बहुत सुंदर ढंग से अंत कर सकते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, एक 5 अंक के आदर्श निबंध के लिए जो महत्वपूर्ण बातें जो आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए, जिसको आधार बनाकर एक आदर्श निबंध लिखा जा सकता है, उस पर मैंने सिलसिलेवार बातों को आप लोग के सामने में रख दिया है। अब इन बातों को अच्छे से समझिए, बार बार समझिए और महत्वपूर्ण जो विषय दिए गए हैं उस पर निबंध लिखने का पहले बिंदु तैयार कर लीजिए और उसके बाद क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हैं उसको ध्यान में रखिए और निबंध लिखने की कोशिश कीजिए। बार बार अभ्यास करेंगे तो 1 पन्ना या 2 पेज का एक आदर्श निबंध बहुत आसानी से लिख सकते हैं, चाहे किसी भी विषय में आए। परंतु यदि तैयारी करके लिखेंगे तो आपका निबंध एक बहुत महत्वपूर्ण, आकर्षक और जांचने वाले को प्रभावित करने वाला, अंक की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं और ज्ञान की दृष्टि से भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। तो एक आदर्श निबंध या 5 अंक निबंध के लिए मेरा ये वीडियो आप 1-2 बार और देखिए और लिख के अभ्यास कीजिए। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आप एक अच्छा निबंध लेखक बन सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों पर्याप्त है, इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।